अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा। आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। होप कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चंस हैं। किस तरह से बहुत ही इजी तरीके से हम इसमें वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका एक छोटा सा नन्हा मुन्ना सा ग्राफ बना लेते हैं, एक रफ सा ग्राफ बना लेते हैं, क्योंकि हम लोग कभी भी नीट ग्राफ नहीं बनाते, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग इसकी जो हमारे पास वैल्यूज़ है, 0 है, b है, ठीक है, हमने लिख दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारे पास एरिया फाइंड करना है। तो हमें पता है कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 1/2 BH। अच्छा, हमें b तो यहाँ पर पता है कि वो b ही है, b पॉइंट b ही है। अगर हम लोग हाइट के बारे में देखें तो हाइट किस तरह फाइंड करेंगे भाई, यहाँ पर तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोग किस तरह से हाइट को फाइंड करेंगे, इट्स वेरी ईजी। जो आपको क्वेश्चन में वैल्यू दी है यानी x/2, इसी में आप अपने वैल्यू जो है b की वैल्यू, ठीक है ना, b की जो वैल्यू है लिमिट इसमें पुट करें तो आपके पास आ जाएगी हाइट। तो देखिए 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, अगर b पुट करेंगे तो क्या आएगा। अच्छा 0 मैं बता देती हूँ, 0 पुट करेंगे क्वेश्चन में तो 0/2 आएगा, ठीक है ना। प्लस यहाँ पर अगर हम लोग कर देंगे तो b/2 आ जाएगा, ये तो होल 0 हो जाएगा। तो हमारे पास हाइट क्या रह जाएगी, b/2। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि हमारे पास जो हाइट है वो b/2 है। तो हम लोग हाइट b/2 लिख देंगे, इट्स वेरी ईजी। एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस बी और इस बी को हम लोग स्क्वायर में ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। और ये जो 2 है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। और इसी के साथ हमारा जो एरिया है वो फाइंड हो चुका है। इट्स सो ईजी, ठीक है ना। मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन है और ये आएंगे भी नहीं पेपर में। जो इजी होते हैं ना वो पेपर में नहीं आते, लेकिन हमें आने चाहिए क्योंकि हमसे एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर एमसीक्यूज़ में देते हैं। तो इसी के साथ ये वाला जो क्वेश्चन है तो सॉल्व हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे साथ इसी की तरह बहुत ज़्यादा सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 नहीं, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, ठीक है ना। आपसे बातें करते करते मैं गलत हो जाती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास कुछ गिवन है इस तरह से, उसमें 0 और हमारे पास लिमिट b है। एंड जो क्वेश्चन की वैल्यू है फंक्शन हमें 4x और dx में गिवन है, ठीक है। ये भी हमारी तरह बिल्कुल हमारी तरह नहीं, उनकी तरह जो पीछे क्वेश्चन किया उसकी तरह बहुत ज़्यादा इजी है। चलिए इसका भी हम लोग एरिया फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एरिया 1/2 एंड BH होगा, ठीक है। इसका जो हमारे पास ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये हो जाएगा एंड ये लंबा सा कुछ इस तरह से हमारे पास इसका ग्राफ बन जाएगा। हमें लिमिट दी है 0 एंड b, ठीक है। हमने तो लेंथ फाइंड कर ली, बट हाइट तो हमें नहीं पता, तो हाइट भी इस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे। जो हमारे पास क्वेश्चन है उसी में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे और हाइट आ जाएगी। तो लिमिट पुट करें क्वेश्चन में तो क्या आ जाएगा, 4 और 0 आ जाएगा, ठीक है। एंड प्लस 4b आ जाएगा, तो ये तो होल 0 आ जाएगा। आंसर हमारे पास क्या आया, 4b। तो यहाँ पर हम लोग हाइट की जगह 4b लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 और b तो b ही रहेगा क्योंकि वो पॉइंट ही b गिवन है। और जो हमारे पास हाइट है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 4b हो जाएगी। इसी की तरह हम लोग इसको लिख सकते हैं 4b², बिल्कुल लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2। तो इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, 2b²। ऑफकोर्स लिख सकते हैं, जब हमने लिख लिया है तो मतलब लिख सकते हैं ना। और हम लोग मैथ वाले, हम लोग लिख सकते हैं। अगर हम लोग कोई सोल्यूशन दे ना, उसके रीजंस दे, तो हम लोग वो चीज़ लिख सकते हैं। तो हम लोग ने यहाँ पर लिख दिया है, रीज़न भी दे दिया है और हमारा जो एरिया है वो फाइंड हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी की तरह बहुत ज़्यादा ईजी है, तो इसीलिए हम लोग बस एक ही वीडियो में सारे कर लेंगे ताकि ज़्यादा पार्ट्स ना बने। ज़्यादा पार्ट्स बनते तो लोगों को ज़्यादा पार्ट्स दिखते भी नहीं है, ठीक है। हालांकि मैं प्लेलिस्ट बनाती हूँ, लेकिन फिर भी ज़्यादा लोग को प्रॉब्लम हो जाती है उसकी प्लेलिस्ट ढूंढने में। तो आप लोग जब भी क्वेश्चंस ढूंढें तो उसकी प्लेलिस्ट निकाला करें। मैंने सारी एक्सरसाइज की क्या की है, प्लेलिस्ट बना रखी है। तो प्लेलिस्ट बनाते हुए भी मुझे काफ़ी टाइम लगा है, तो उसके लिए अप्रिशिएशन तो ज़रूरी है ना। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट करना ना भूलिए कि आपको मेरी वीडियोज़ किस तरह से लगती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 भी हमारे पास सिंपल सा है। इसमें हमारे पास जो हमारी लिमिट है वो a to b गिवन है। एंड यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है फंक्शन 2s और ds में गिवन है, ठीक है। तो इसका एरिया सबसे पहले हम लोग फाइंड करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले इसकी ग्राफ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसका ग्राफ सबसे पहले बना लूँ, क्योंकि इसको सारा ग्राफ से ही समझना है हमने, ठीक है। इसमें थोड़ी सी ट्रिक है लेकिन काफ़ी इजी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बना लिया है एक रफ सा ग्राफ। इसमें हमारे पास देखिए तो वैल्यू हमें क्या दी है, a और b। तो हम लोग यहाँ पर a ले लेंगे, यहाँ पर b ले लेंगे। और अगर इसकी हाइट की बात की जाए तो हम लोग क्वेश्चन में पुट करते हैं ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 2a कर देंगे। तो 2a हमारे पास एक हाइट हो गई, तो ये हो गया 2a, ठीक है।
एंड अगर हम लोग दूसरी हाइट की बात करें तो वो 2b होगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, ये 2b हाइट हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग a की हाइट लेंगे एंड फिर 2 की हाइट लेंगे ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर तरीके से सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो हाइट का फॉर्मूला है हमारा वही लिख देंगे। तो a = 1/2 एंड bh, यहाँ पर हमारे पास दो है तो हम लोग 1/2 कर देंगे एंड इसको हम लोग साथ में माइनस कर देंगे 1/2 एंड ये हो जाएगा b2 एंड h2। सही है, हो गया। यानी एक हाइट और एक पहले ब्रेथ की बात करेंगे, फिर दूसरी ब्रेथ और हाइट की बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। सबसे पहले हम लोग इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। ये 1/2 तो बिल्कुल वैसे का वैसे ही रहेगा। अगर हम लोग b की बात करें तो b हमारे पास बिल्कुल वही है। सबसे पहले हम लोग b की बात कर लेते हैं। ठीक है ना, ये b वाला हम लोग पहले लेंगे एंड a वाला बाद में लेंगे, तो क्योंकि लास्ट पॉइंट है। तो ये b1 की जगह क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, तो मैं यहाँ पर b लिख दूँगी। h1 की जगह क्या आ जाएगा, h1 की जगह 2b आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगी, 2b, तो मैंने यहाँ पर 2b लिख दिया। माइनस करूँगी दूसरे वाले से एरिया, तो ये 1/2 तो वैसे का वैसे आ जाएगा। b2 की जगह क्या आ जाएगा, b2 की जगह a आ जाएगा, तो मैं यहाँ पर a लिख दूँगी एंड h2 की जगह क्या आ जाएगा, 2a, तो मैंने यहाँ पर 2a लिख दूँगी एंड इसको अब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2b होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस ये हो जाएगा 2a होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2 आपस में ही कट गए, ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और यही हमारे पास इसका एरिया है। ठीक है, होप कि आपको समझ आ गई होगी मैंने एरिया किस तरह से फाइंड किया है। तो आप इसको वापस से देख सकते हैं। मैं दोबारा रिवाइज़ करवा देती हूँ, थोड़ा सा मुश्किल है इसलिए मैं कह रही हूँ कि दोबारा रिवाइज़ करवा ही देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 2 ले लिए क्योंकि हमारे पास देखिए जब लिमिट हमारे पास चेंज होती है तो हम लोग ज़ाहिर बात है 2 ही लेंगे। a और b हमने ले लिया है। a की हाइट को मालूम करने के लिए हमने क्वेश्चन में a की वैल्यू डाली और हमारे पास 2a निकला। ठीक है, s की जगह हमने a डाला तो 2a आ गया, तो हमने यहाँ पर 2a पुट कर दिया एंड b की जगह फिर b की हाइट को फाइंड करने के लिए हमने s की जगह s की जगह b डाला, तो हमारे पास क्या आया, 2b, तो हमारे पास ये भी फाइंड हो गई। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, ये सबसे पहले ये हम लोग दे देते हैं। ये हमारे पास b1 है एंड ये हमारे पास b2 है, ये हमारे पास है h2 और ये हमारे पास है h1। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा मैंने कौन सी वैल्यू कहाँ पे पुट की है। फिर मैंने इन दोनों की ब्रेथ और हाइट को पुट किया, उसको हमने यहाँ पर सॉर्ट आउट किया और हमारे पास b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वैल्यू आ चुकी है। इसी के साथ हमारा जो ये वाला क्वेश्चन है ये ख़त्म होता है। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 26। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करें, ये वाला क्वेश्चन भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ है। यहाँ पर हम लोग इसकी सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए इसकी डायग्राम किस तरह से है हमारे पास। सबसे पहले देखिए यहाँ पर भी हमें a और b दिया है, तो हम लोग भी यहाँ पर a और b ले लेंगे। इसकी हाइट फाइंड करेंगे, इसकी भी हाइट फाइंड करेंगे। तो अगर क्वेश्चन में हम लोग a डालें तो हमारे पास क्या निकल आएगा, ये हमारे पास 3a आ जाएगा एंड अगर क्वेश्चन में हम लोग b डालें तो ये क्या हो जाएगा, 3b हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है। फार्मूला बता देती हूँ मैं आपको, फार्मूला बिल्कुल उसी की तरह है जिस तरह हमने फर्स्ट वाले को फाइंड किया। यहाँ पर जो एरिया है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ये सेकेंड से माइनस हो जाएगा फर्स्ट, तो ये हम लोग लिख देंगे 1/2 b1 h1 माइनस 1/2 b2 h2। मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर देती हूँ, ये हमारे पास है b1 एंड ये हमारे पास है h1, ये हमारे पास है b2 एंड ये हमारे पास है h2। ठीक है, अब वैल्यूज़ पुट कर दें तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, b की जगह b, h की जगह क्या आ जाएगा, h की जगह 3b आ जाएगा, माइनस 1/2 एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा b2 क्या था, b2a था एंड h क्या था, h था 3a, तो हमने यहाँ पर 3a लिख दिया है। इसको अगर आगे देखें तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 3b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इससे हम लोग 3 और 2 को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, आंसर बिल्कुल वैसे ही है, बस यहाँ पर हम लोग के पास 3 और 2 25 से थोड़ा सा डिफरेंट आया। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया एरिया। होप कि आपको मेरी जो वीडियोस हैं वो अच्छी लगती हों, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस किस तरह से लगती हैं। और आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर एक्सरसाइज, मोर क्वेश्चंस, मोर प्रॉब्लम एंड मोर। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।